एक गांव में किन्नरों की टोली रहती थी। देर रात सुनसान सड़क पर एक नवजात बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। उसी वक्त वहां से एक किन्नरों की टोली ताली पटका करते हुए गुजर रही थी। जब बच्ची के चीखने की आवाज़ें सुनी तो उनमें से सिमरन नाम की किन्नर ने उसे उठाया। आस पास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बोली, बाप रे बाप, इस मासूम बच्ची को तो देखो रे, कैसे मरने के लिए छोड़ गए। चलो रे चलो, इसे पुलिस को सौंप देते हैं, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना। दूसरी शीला कहती है और सिमरन के अलावा सभी उसकी हाँ में हाँ भरते हैं। लेकिन सिमरन ने जब उसे गोद में लिया तो उसके अंदर ममता की भावना पैदा हो गई। वो बोली, नहीं रे बाबा, मैं किसी को ना दूंगी इस मासूम सी बच्ची को, खुद ही इसकी परवरिश करूंगी। सभी साथी किन्नरों के बार बार मना करने पर भी सिमरन उसे अपने साथ ले आती है। गुरु माँ ने भी कहा कि सिमरन, कल को जब ये बड़ी हो जाएगी तो सारे समाज की तरह हमसे नफरत करेगी। ये परिवार सब कुछ हमारे सुख में नहीं है रे सिमरन। लेकिन सिमरन नहीं मानी और उसकी परवरिश करने लगी। नाच गाने में भी वह बहुत कम जाती और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची आयुषी का ध्यान रखती। उसके लिए गाय का ताज़ा दूध लाती ताकि बच्ची में माँ की दूध की पूर्ति हो सके। जब वह 2 साल की हो गई तो अपने हाथों से ही पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। एक दिन अजय, जो सिमरन से प्यार करता था, उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया। क्योंकि सिमरन बहुत सुंदर थी और बुरे वक्त में उसने अजय का बहुत साथ दिया था। पता ही नहीं चला अजय को कि कब उसे सिमरन से प्यार हो गया। सिमरन हमेशा से ही दूसरों के दुख में साथ निभाती थी। जब अजय ने शादी के लिए कहा तो सिमरन ने आयुषी के कारण उसे मना कर दिया और वो ये भी जानती थी कि वह अजय को कभी भी शारीरिक सुख नहीं दे सकेगी। वह आयुषी से जितना प्यार करती थी, अजय का उतना ही सम्मान करती थी। अजय ने कहा कि सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों अलग दुनिया बसाएंगे जहां तुम्हें कोई भी नाच गाने नहीं करने पड़ेंगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारे इस काम में साथ दूंगा। सिमरन के मना करने पर भी अजय नहीं माना और वहीं किन्नरों की टोली के साथ रहने लगा। आयुषी अब स्कूल जाने लगी थी। सिमरन उसे खाना खिलाकर अपने साथ स्कूल लेकर जाती। उसके साथ हंसते खेलते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। जब वह बड़ी हुई तो उसने कहा कि वह फैशन डिजाइन का कोर्स करना चाहती है। तो सिमरन ने अपनी जीवन भर की कमाई से उसकी फीस, जो 5 लाख रुपए थी, भर दी और उसे अच्छे से हॉस्टल में भेज दिया। आज आयुषी छुट्टियां बिताने सिमरन के पास आ रही है। सिमरन और उसके साथी किन्नर सब आयुषी के स्वागत में सारे घर को सजाने में लगी हैं। सिमरन गुरु माँ से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, मेरी बेटी मेरे पास कितने दिनों से आ रही है। तभी शालू कहती है कि बस कर रे सिमरन, इतने सपने मत देख रे। देखना एक दिन तेरी आयुषी तुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी और तू यूं ही अभागिन बनकर रह जाएगी। सिमरन कहती है, देख रे शालू, मेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं सुन लूँगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। गुरु माँ दोनों की बहस को शांत करवाती हैं।
सिमरन अजय से कहती है कि अरे अजय, तू अभी यहीं है, मेरी आयुषी को लेने नहीं गया। अजय कहता है कि ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे हैं, बेटी के आने में आप कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही हो। सिमरन ने हर चीज़ आयुषी की पसंद की तैयार करवाई। थोड़ी देर बाद उसके साथी किन्नर बोलते हैं कि हम दूसरों की खुशियों में तो खूब नाचती हैं, चल ना, आज हमारी खुशी जो आयुषी के रूप में आने वाली है, हम भी नाचकर खुशियां मनाते हैं। इस तरह वह ताली पटका करके नाचने लगती हैं। कुछ ही देर में वहां अजय आयुषी को लेकर आ जाता है और उनको इस तरह नाचते देख उसे बहुत बुरा लगता है। सिमरन उसके आते ही ढेर सारी बलाएं लेती है, छोटी बच्ची की तरह उसके ऊपर प्यार लुटाने लगती है। सबसे पहले सिमरन उसे गुरु माँ के पास उनका आशीर्वाद दिलवाती है। गुरु माँ उसे भेंट के रूप में भारी सोने के कंगन देकर कहती है, आयुषी, तुम्हें कैसे लगे कंगन? आयुषी कहती है, गुरु माँ, ये तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी। सिमरन की दूसरी साथी कहती है कि कोई बात नहीं रे आयुषी, मैं तेरे लिए नई डिजाइन के झुमके बनवा दूंगी। सिमरन के साथ सभी साथी किन्नर भी उसे अपनी बेटी ही मानती थीं। सबने उसकी पसंद का केक भी बनवाया था। आयुषी की पसंद है, वो देखेगी तो बहुत खुश होकर हम सबको अपने हाथों से केक खिलाएगी। लेकिन आयुषी को जब केक काटने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, कहते हुए कमरे में चली जाती है। अब शालू को मौका मिल गया फिर से सिमरन को ताने मारने का और कहने लगी कि देखा, हमने उसके लिए कितनी सारी तैयारी की और उसने तो सबसे मुंह फेर लिया। गुरु माँ कहती है, बच्ची है रे, सच में थक गई होगी, जा सिमरन, जरा देख तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना। सिमरन आयुषी के पास जाती है और वह बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चली आई? तेरी मौसियों ने तेरे लिए कितनी सारी तैयारी की थी। आयुषी कहती है, क्या माँ, हर वक्त बस आपको नाचने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, दम घुटता है मेरा आपके इन प्यार के नाटकों से। सिमरन की आंखें भर आती हैं। वह आंसू पोंछते हुए कहती है कि छोड़ सभी बातों को, तू ये बता, तेरा कोर्स कैसा चल रहा है? कितने दिन की छुट्टियां मनाने आई है? मैं वो कोर्स नहीं करूँगी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आयुषी कहती है। सिमरन उसे कहती है कि तुम्हें तो वो ही कोर्स करना था ना बेटा, मैंने 5 लाख रुपए भरे हैं और तू ऐसे ही छोड़कर आ गई, मुझसे पूछ तो लिया होता कम से कम। आयुषी गुस्से में कहती है कि आप कुछ जानती हो उस कोर्स के बारे में जो आपको बताकर छोड़ती, आखिर थे तो नाच गाने के पैसे ही, कौन सा महान काम करती हो। सिमरन कहती है, सही कहा आयुषी, तुमने नाच गाने से ही तुमको इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर नाच गाने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। इतना कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और छत पर जाकर खूब रोती है। वहाँ अजय भी आ जाता है और उसके आंसू पोंछकर कहता है, तुमको मैंने कहा था ना सिमरन कि हम अपनी अलग दुनिया बसाते हैं, लेकिन तुमने आयुषी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। सिमरन कहती है कि नहीं, अभी वो बच्ची है, जब उसे गलती का एहसास होगा तब मुझसे माफ़ी मांग लेगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन आयुषी बगीचे में रवि से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से शादी करके इन किन्नरों से आज़ाद करो, देखो अब मैं और नहीं रह सकती इनके साथ, बहुत घिन आती है मुझे इनके प्यार के नाटक पर। लेकिन रवि की नज़र तो उसके गुरु माँ के दिए हुए कंगनों पर ही रहती है
और पूछ ही लेता है कि ये कंगन तो बहुत भारी लगते हैं, किसने दिए हैं आयुषी? हाँ, कल गुरु माँ ने दिए थे, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। रवि भी आयुषी को एक तोहफा देता है, कहता है कि आईने के सामने देखना कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। उन दोनों को सिमरन देख लेती है। शाम को सिमरन आयुषी के पास आकर समझाते हुए कहती है कि रवि बहुत ही छिछोरा लड़का है, कई बार लड़कियों के मामले में जेल भी जा चुका है। देखो आयुषी, अभी तुमको सही गलत की पहचान नहीं। आयुषी कहती है वो आपकी तरह हर बात पर ताली पटका तो नहीं करता, मेरे समाज का है। ये सुनते ही सिमरन रोकर वहाँ से चली जाती है। गुरु माँ के पास ही सभी किन्नरों की पूंजी रहती है, इसलिए सब अपने गहनों को शाम की पूजा में पहनने के लिए निकाल रही थीं। वहाँ अजय आकर कहता है कि कोर्ट ने शॉर्ट नोटिस भेजा है, 1 महीने में हमें ये मकान खाली करना होगा। गुरु माँ कहती है ये क्या नई मुसीबत आ गई, इतनी जल्दी हम जैसे किन्नरों को कोई दूसरा मकान भी नहीं देगा। गुरु माँ के सीने में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अजय जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर कहता है कि अब आपको जिम्मेदारी का बोझ कम कर लेना चाहिए, क्योंकि तनाव से आपके सीने में दर्द हुआ है। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। गुरु माँ कहती है अब मेरी गद्दी का उत्तरदायित्व तुम में से किसी एक को तो लेना ही होगा, और इसका फैसला मैं शाम को पूजा में ही करूँगी। शाम को किन्नरों के कुल देवता की पूजा रहती है, इसलिए सभी किन्नर नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में आते हैं। पूजा शुरू करते हैं। पूजा के बाद गुरु माँ 3 थालियों में अलग अलग चीजें रखती है और कहती है कि ये देवता ही उत्तराधिकारी को सुनिश्चित करेंगे। इस तरह चाबियों की ताली सिमरन के हाथ में आती है। गुरु माँ घोषणा करती है कि आज से आपकी गुरु माँ सिमरन ही है। सबको खुशी होती है, लेकिन शालू को गुस्सा आता है। दूसरे दिन अजय कहता है एमएलए साहब के पोते होने के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए निमंत्रण आया है, इसलिए सिमरन तुम शाम को तैयार रहना। मैं मकान के सिलसिले में कोर्ट जाकर अच्छे से वकील से बात करता हूँ। सिमरन बाकी किन्नर साथियों से कहती है मैं नहीं जाऊंगी नाच गाना करने अब। लेकिन क्यों नहीं जाएगी रे? सिमरन तेरे बिना तो सारी महफिल सूनी रहती है। गुरु माँ सिमरन से पूछती है। सिमरन थोड़ा झिझकते हुए कहती है ऐसी बात नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? गुरु माँ कहती है कि एमएलए साहब कल को हमारी बहुत मदद कर सकते हैं और उनको नाराज नहीं कर सकते। सबके जोर देने पर सिमरन नाच गाने के लिए चली जाती है। वहाँ बच्चे को बधाई देती है और खूब नाचती है। तभी वहाँ आयुषी अपनी सहेली के साथ आती है। बड़े साहब पूछते हैं कि अरे सिमरन, ये आयुषी तो बहुत बड़ी और सुंदर हो गई, तुम्हारी बेटी है ना? ये सुनकर वहाँ मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे ये आयुषी एक किन्नर की बेटी है, देखो तो इनके साथ ही रहती है। ये शब्द सुनकर आयुषी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सिमरन भी उसके पीछे चली आती है। आयुषी ने आज वही सलवार सूट पहने थे जो सिमरन ने उसे तोहफे में दिए थे। गुस्से में अपनी चुन्नी उतारकर आयुषी लाइटर से जलाने लगती है। इतने में वहाँ सिमरन आ जाती है और उसे बुझाकर कहती है कि ये क्या कर रही हो बेटी? आयुषी कहती है घिन आती है आपकी हर चीज़ से, नफरत करती हूँ मैं आप लोगों से।
बचपन से लेकर आज तक सब लोग मुझे आपकी बेटी कहते हैं। मेरे दोस्त सब मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। हे भगवान, मुझे इस किन्नर की बेटी ही बनाना था। अब आप चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। सिमरन कहती है, आयुषी, तेरे लिए मैं ये नाच गाना सब छोड़ दूंगी। बेटी, तू ऐसा मत बोल, तू तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। और फूट फूट कर रोने लगती है। आयुषी चिल्लाती है, आप मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। सिमरन को आज पहली बार किन्नर होने का दुख हुआ। 20 साल से जिस लड़की पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसके मुख से इतने कड़वे शब्द सुनकर सिमरन टूट चुकी थी। अजय ये सब देखता है और आयुषी के पास गुस्से में जाने लगता है, लेकिन सिमरन उसे रोककर कहती है कि वो अभी बच्ची है। नहीं सिमरन, वो 20 साल की हो चुकी है, बच्ची नहीं है। अब तुम कब तक उसके ताने सुनती रहोगी? उसे बता क्यों नहीं देती कि उसी के समाज, उसके माँ बाप ने सड़क पर मरने को छोड़ दिया था। तुमने उस पर अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अजय रोते हुए कहता है। सिमरन कहती है, बस करो अजय, कहा ना अभी वो बच्ची है। नहीं सिमरन, उसके पर निकल आए हैं। 2-4 दिन भूखी रखोगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अजय कहता है। गुस्से में सिमरन कहती है, ये क्या बोल रहे हो अजय, उसमें मेरी जान बसती है। मैं उसके साथ इतनी कठोरता नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है। रवि किसी से फोन पर बात करता है। बहुत ही कड़क माल है, उसके पैसे तो मिलेंगे ना। बस वो तो मेरे साथ अभी चल सकती है, लेकिन तुम्हें कीमत सही लगानी पड़ेगी। ये सब बातें आयुषी के बारे में हो रही थीं। रवि उसे विदेश ले जाकर बेचने वाला था। तभी वहाँ आयुषी आ जाती है। आते ही कहती है, तुमने शादी के लिए अपने माँ बाप से बात की? रवि थोड़ा उदास होकर कहता है, देखो आयुषी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने माँ बाप से बात तो की है, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी में किन्नरों की पूरी टोली आ जाएगी। देखो आयुषी, मेरे पापा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। पूरे शहर में हमारी थू थू हो जाएगी। ये सुनकर आयुषी कहती है, इन लोगों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, अब क्या होगा? रवि कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दुबई में मेरी जॉब लग गई है और हम वहीं जाकर शादी करेंगे। लेकिन एक परेशानी है। आयुषी कहती है कि क्या, बोलो ना। रवि कहता है, पासपोर्ट और वीज़ा के लिए 2 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। आयुषी कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपनी किन्नर माँ से मांगती हूँ। शाम को जब सिमरन आयुषी के लिए दूध का गिलास लेकर आती है तो आयुषी कहती है कि माँ, आओ ना, मेरे पास बैठो। मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लेती हूँ। सिमरन कहती है, कर ले बेटी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आयुषी कहती है, ठीक है माँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। सिमरन कहती है कि बेटा, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तो तेरे पिछले कोर्स में लगा दी। अब तेरे मौसियों के रुपए हैं जिनको मैं खर्च नहीं कर सकती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किश्तों में तेरी सारी फीस भर दूंगी, ठीक है? बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर सिमरन चली जाती है। दूसरे दिन सिमरन की तबीयत खराब होने के कारण वह साथियों के साथ नहीं जा पाती। रात को मुंह को पूरी तरह ढके हुए एक चोर आता है और गुरु माँ के कमरे की तिजोरी से
गहने और रुपयों का थैला भर कर जाने लगता है कि गुरु माँ की आँख खुल जाती है। उसकी पीठ से कमीज को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सिमरन दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। इतने में वो चोर गुरु माँ को धक्का देकर उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर भागने लगा। सिमरन ने उसे नीचे उतरते हुए पकड़ लिया और रुपयों का थैला लेने लगी। छीना झपटी में चोर के चेहरे से नकाब उतर जाता है। सिमरन चेहरा देखकर चौंक गई, क्योंकि नकाब के पीछे रवि था। तभी वहाँ आयुषी आ जाती है। सिमरन कहती है कि अच्छा हुआ जो तू आ गई बेटी। मैंने कहा था ना कि रवि अच्छा लड़का नहीं, अब खुद अपनी आंखों से देख ले। आयुषी कहती है, चुप कर किन्नर, इसने और मैंने मिलकर ये चोरी की है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे प्यार के नाटक से। अब अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे रवि के साथ, और इसमें भी तू कांटा बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। सिमरन के हाथों से मानो जान ही निकल गई हो। अपने आप थैले पर से हाथ छूट गया। आयुषी थैले से कुछ नोट निकालकर सिमरन के ऊपर लुटाती है और कहती है, यही चाहिए था ना तुमको कि लोग ऐसे ही नोट फेंकें। ये लो, मैंने भी अपनी इतने सालों की परवरिश का मोल उतार दिया। सिमरन कहती है कि अच्छा हुआ जो मेरी परवरिश का मोल उतार दिया, लेकिन मैं ये मेरी साथियों की जीवन भर की पूंजी नहीं ले जाने दूंगा। और उसके थैले को छीनने लगती है। उधर गुरु माँ अजय को फ़ोन कर चोर के बारे में बताती है। सिमरन जब रवि और आयुषी को रुपए नहीं ले जाने देती तो रवि चाकू निकालता है और सिमरन के पेट पर वार कर दोनों भागने लगते हैं कि अजय पुलिस को साथ लेकर आ जाता है। दोनों को पुलिस ले जाती है। जाती हुई आयुषी को शीला सब कुछ बता देती है कि अगर सिमरन उसे सड़क से नहीं उठाती तो ना जाने उसके साथ क्या होता। आयुषी पछतावे को मन में लिए ही चली जाती है। उसे अपनी किन्नर माँ को बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। भगवान ने किन्नरों को भी बनाया तो इंसान ही है, लेकिन समाज में उन्हें बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग हमेशा सबको दुआएं देते हैं उनको ये समाज कभी अपनाता ही नहीं, हमेशा उनके साथ भेदभाव करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।